इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली। उधर इसरो के कमांड सेंटर से आई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनकर गदगद हो गए पीएम मोदी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो ने किया ऐसा ऐलान, पूरी दुनिया रह गई हैरान। 7 दिन बाद इसरो रचने जा रहा है नया इतिहास। 2 सितंबर की होगी तारीख, पूरी दुनिया लेगी हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से नई सीख। 4 मिनट की रिपोर्ट उड़ा देगी चीन और पाकिस्तान के होश। पूरा देश अभी चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहा था, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश सदमे में चले गए हैं। दिन और तारीख तय हो गए हैं। अब बस इंतजार उस पल का है जब हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। विदेश की यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी सीधा इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए गले लगाया और पीठ थपथपाई। इसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी अभी उतरे भी नहीं थे कि इसरो के कमांड सेंटर से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो वहीं हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाने लगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद एक चर्चा थी कि इसरो बहुत जल्द ही अपना नया मिशन सूर्य मिशन लॉन्च करेगा। अब इसरो ने नया सूर्य मिशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा दिन और तारीख भी फाइनल कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को इसरो अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन आदित्य L1 लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के लिए आदित्य L1 काफी महत्वपूर्ण है। इसरो के पहले सूर्य मिशन के नाम में 2 शब्द हैं। पहला है आदित्य और दूसरा है L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट 1। आदित्य शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ सूर्य होता है और तमाम हिंदू ग्रंथों में भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा गया है। अब आपको L1 के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। L का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट 1। लैंग्वेज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो अंतरिक्ष में 2 पिंडों के बीच होते हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास लोकेशन। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद अंतरिक्ष यान स्थिर रहता है और बहुत कम ईंधन खर्च करके चीजों की स्टडी करता है। इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ता। लैंग्वेज पॉइंट 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और इसी लैंग्वेज पॉइंट 1 से भारत का सूर्ययान आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। आपको बता दें कि 1772 में फ्रांस के गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्वेज ने इस पॉइंट की खोज की थी, इसीलिए इसे लैंग्वेज पॉइंट कहते हैं। 2 सितंबर को जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा तो वो इसी लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा और अगले 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा। इस मिशन की तारीख आने के बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। तो वहीं इसरो के ऐलान के बाद पीएम मोदी भी नए मिशन को लेकर गदगद हैं। आपको ये भी बता दें कि इसरो का नया सूर्य मिशन सूर्य की स्टडी क्या करेगा और 5 साल तक वहां पर रहकर क्या काम करेगा। ये पहला भारतीय मिशन होगा जो सूर्य की स्टडी करेगा। ये मिशन और तूफान की स्टडी करेगा। सूरज से जो लपटें निकलती हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य की तरफ से जो भी कण या तरंगे पृथ्वी पर आती हैं उनकी स्टडी होगी। सूर्य के बाहरी आवरण के बारे में जानकारी जुटाएगा। सौर तूफान के पृथ्वी पर हो रहे असर को डिकोड करेगा। इस मिशन से हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा और क्या नहीं, इसको भी आप जान लीजिए। इस मिशन से ये फायदा होगा कि सूरज की गतिविधियों से जो पृथ्वी पर बदलाव आते हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आदित्य L1 को सूर्य की भयंकर गर्मी का सामना करना होगा और सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचना होगा। इसके साथ ही उसे सौर तूफान का भी सामना करना होगा। आदित्य इतनी गर्मी और खतरनाक रेडिएशन से बच पाए, इसका खास ध्यान रखा गया है। ये मिशन कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी कि विशेष यंत्र होंगे। ये यंत्र सूरज की किरणों की जांच अलग अलग तरह से करेंगे, सौर तूफानों से जुड़ी गणनाएं करेंगे। इसमें HD कैमरे भी लगे होंगे। सूर्य की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अन्य डेटा के साथ हमें मिलेंगी। फिर इस डेटा को इसरो के वैज्ञानिक बाद में स्टडी करेंगे। चंद्रयान 3 के तहत विक्रम की लैंडिंग के 10 दिन के अंदर ही इतना बड़ा मिशन लॉन्च करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए इसरो की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसरो अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। उसका आइडिया 2008 में दिया गया था। इस मिशन के लिए 2016 में पहली बार 3 करोड़ रुपए का एक्सपेरिमेंटल बजट दिया गया। इसके बाद 2019 में आदित्य L1 के लिए 378 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसमें लॉन्चिंग का खर्च शामिल नहीं था। बाद में 75 करोड़ का लॉन्चिंग बजट दिया गया, यानी कुल मिलाकर आदित्य L1 मिशन पर कुल 456 करोड़ रुपए खर्च हुए। चंद्रयान 3 की तरह ही कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों से भी आदित्य L1 का बजट कम है। अगर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सोलर मिशन से इसकी तुलना करें तो काफी सस्ता है। 2018 में नासा ने सूर्य मिशन
पार्कर सोलर प्रो लॉन्च किया था, जिसका कुल बजट 12,400 करोड़ रुपए था। यानी कि भारत के आदित्य मिशन के मुकाबले नासा का सोलर मिशन 27 गुना महंगा है। वैसे आपको बता दें कि नासा का सोलर मिशन 2025 तक काम करेगा, जबकि आदित्य मिशन 2028 तक सूर्य की स्टडी करेगा। सोलर मिशन भेजने में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है और उसने अब तक 23 सोलर मिशन भेजे हैं। 1994 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पहला सोलर मिशन भेजा था। नासा की पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक मिशन ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। अब 2 सितंबर को आदित्य 11 की लॉन्चिंग के साथ भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसरो के इस नए मिशन के ऐलान के बाद पूरी दुनिया हैरान है।